आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। कई लोग ना बड़े कैजुअली ले लेते हैं कि यार इंट्रो ही तो है, नेम एज ही तो बोलना है, क्या है। लेकिन नहीं भाई, आपकी इंट्रोडक्शन में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सेंट, आपका कॉन्फिडेंस सब आ जाता है, जो कि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्रो में क्या क्या बोला जाता है। मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाई माई सेल्फ शिवम राणा, 27 years old, माई हाइट इज़ 5'10". बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ बट नाउ आई एम लिविंग इन मुंबई, अंधेरी वेस्ट। दिस इज माई प्रोफाइल। I can speak Hindi, English, Punjabi, and Haryanvi also. I have 2 year theatre experience from TFT Group, Chandigarh. My hobbies are to awake early morning, and I like to touch with new people and create positive and comedy environment. And I'm so much fond of car driving, cooking, playing sports like football, basketball, and cricket also. In my experience, I have done many ad shoot, one web series, many serials, and many Punjabi songs. Thank you so much. तो ऐसे होती है हमारी इंट्रो। तो इंट्रो में देखो, मैंने अपनी एज, ठीक है, आपकी एज कितनी है, मुझे मेंशन हो जाता है कि मेरा करेक्टर इसके आसपास है, तो ये एज सही है, ठीक है। और फिर आती है आपकी लैंग्वेजेस कि हाँ यार, मेरी मूवी अगर पंजाब से रिलेटेड है और आपको पंजाबी आती है, तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको रहेगी कि इसको पंजाबी आती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका होम टाउन। अब आप किसी यूपी बेस्ड हो और मेरी स्टोरी यूपी बेस्ड है, या मेरी कोई एड यूपी बेस्ड है, मेरी मूवी यूपी बेस्ड है, या मेरा सीरियल कोई यूपी बेस्ड है, तो पहली प्रेफरेंस आपको जाएगी कि यार ये बंदा यूपी से बिलोंग करता है, इसको वहाँ का कल्चर पता है, इसको वहाँ के पहनावा पता है, इसको वहाँ का पता है कि कैसा सब रियाते रहते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्या खाते हैं। तो इजी हो जाता है ना। एक तो मैं नए करेक्टर को, पंजाब के इंसान को मैं यूपी की चीज़ें सिखा रहा हूँ, एक को पहले से पता है। तो होम टाउन इसलिए ज़रूरी है। तो होम टाउन में सिर्फ अपनी स्टेट बताइए कर बताते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबके स्टेट का अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेजेस है और अपना पहनावा है। तो स्टेट ही बहुत है कि मैं यूपी से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं हिमाचल से हूँ, इतना बहुत है, ठीक है। उसमें डिटेल में नहीं जाना कि एग्जैक्ट किस गांव से हो आप, वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ स्टेट। और करंटली आप कहाँ हो, कि आप चंडीगढ़ में हो, आप दिल्ली में हो, आप मुंबई में हो, या अपने ही गांव में हो। आप थिएटर वगैरह सब सीख के अपने गांव में हो, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो और जो चीज़ें मैंने बोली है तुक्का मार के, सीख सूख के, रट्टा मार के एक इंट्रो बना ली और भेज दी। नहीं, आपको एटलीस्ट थिएटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि करेक्टर होता क्या है, कैसे डायलॉग डिलीवरी होती है, क्या सब ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इंट्रो आपकी बन गई, ठीक है। इंट्रो में हॉबीज़, ऐसा नहीं कि आप बुक रीडिंग बोल दो, ठीक है, ट्रैवलिंग बोल दो, इसका कोई काम नहीं है शूट लाइन में। आप हॉबीज़ आपकी क्या होनी चाहिए कि आपको स्विमिंग आती है, हॉर्स राइडिंग आती है, आपको स्पोर्ट्स में क्या क्या आता है, आपको कुकिंग आती है, आपको गाड़ी चलानी आती है, आपको स्टंट करना आता है। ये चीज़ें हॉबीज़, अगर आपको ये आती भी नहीं है तो आप सीखो, क्योंकि ये काम आएगी। डांस आता है आपको, ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं आती तो सीखो, क्योंकि यही काम आती है शूट लाइन में। बुक रीडिंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप ट्रैवलिंग का कुछ लेना देना नहीं है कि हमारे कोई काम आए। तो ये चीज़ें ऐड करो। अगर नहीं आती तो सीखो, आपके आसपास सब चीज़ें मिलेंगी, कार ड्राइविंग, स्टंट, योगा, सारी चीज़ें सीखो, ये काम आती है शूट में। अब हॉबीज़ ये हो गई। वह आपने कहाँ से थिएटर सीखा है ज़रूरी है, ताकि मैं जजमेंट कर पाऊँ। अब कोई एक बंदा बोल रहा है मैं एनएसडी से सीख के आऊँ, मेरे दिमाग में हो जाएगा ना कि यार सही है, ये बंदा सीखा हुआ है, मैं इसको कुछ, इसको अच्छी मूवी में डाल सकता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा है। अब कोई बोले मैं फ्रेशर हूँ, मैं क्यों उसको बेमतलब यश राज के उसमें कास्ट करूँगा। मेरे लिए थोड़ा वो हो जाएगा ना कि यार कल को मुझे बोलेगा क्यों फ्रेशर बंदा डाला। आज जब उसको पता ही नहीं है, तभी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जॉब में चले जाओ, वो पूछेगा आप कहाँ से पढ़ के आए हो, कहाँ से आपने इंजीनियरिंग की है, कहाँ से डिग्री ली है। प्लस पॉइंट होता है ना बड़ी कंपनी में बैठने के लिए, तो बड़े अच्छे कॉलेज से ही पढ़ के आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो मुझे नॉलेज है, नॉलेज का क्या करना है। नॉलेज नॉलेज से नहीं होता। नॉलेज भी तभी आती है जब आपने कहीं से कुछ किया हो। ये यूट्यूब पे देख के तो एक्टिंग नहीं आएगी, आपको थिएटर ज्वाइन करना पड़ेगा, कहीं एक्टिंग क्लास या वर्कशॉप लेनी पड़ेगी, तभी आपको नॉलेज आएगी। कई लोग रील बना के बोलते हैं कि मुझे तो एक्टिंग आती है, ऐसा नहीं होता।
अब ये सारी चीज़ें आपने अपनी इंट्रोडक्शन में डालनी है। ठीक है, समझ में आ गया? एक एक चीज़ मैंने आपको बताया, होम टाउन, आपकी लैंग्वेजेस जो आपको अच्छे से आती हैं, नहीं आती है तो और ज़्यादा सीखो। आप पंजाबी सीखो, आप हिंदी अच्छे से सीखो, उर्दू सीखो। ठीक है, अलग अलग एक्सेंट में हिंदी को सीखो कि यूपी वाले कैसे बोलते हैं। ठीक है, मराठी कैसे बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखोगे तो आपका प्लस पॉइंट है, आप ज़्यादा काम कर पाओगे। ये ज़्यादा काम करने के लिए है कि आपको हिंदी में कोई काम नहीं आ रहा, चलो मराठी में मैंने कुछ कर लिया, मैंने पंजाबी में कुछ कर लिया, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। कि तेलुगु आती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, उसमें पर्टिकुलर लैंग्वेजेस मांगी जाती है, तो तब हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमें ये आती है, हमने इसमें भी काम कर रहे हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। आर्टिस्ट फ्री नहीं बैठता। तो ये इंट्रोडक्शन का बहुत मेन रोल है कि, और स्माइल होनी चाहिए फेस पे, डरा डरे नहीं होने चाहिए कि आप वहाँ इंट्रो देने जाओ तो अब हाय सर, जी मेरा नाम ये है, हाइट ये है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप एक्चुअल में बल्कि रियल लाइफ में ऐसे हो भी नहीं, आप बहुत कूल हो, आप दोस्तों के सामने बहुत फंकी बन के रहते हो, उठपटांग बोलते हो, लेकिन वहाँ आके बिल्कुल ये, तो आप जैसे एक्चुअल हो वो दिखाओ इंट्रो में, तो वो ज़रूरी है। तो अब समझ में आ गया कि इंट्रो क्यों ज़रूरी है, और इंट्रो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और इंट्रो में जो हम बोलते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, पीछे क्या हमारा लिंक है होम टाउन से, लैंग्वेज से। तो ये वीडियो अब मैं इतने ही बताऊंगा, ठीक है। बाकी मैं नई वीडियोस लाता रहूँगा, उसमें कुछ नई बातें बताता रहूँगा। अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए मुझे लगता है इतनी नॉलेज बहुत है। थैंक यू।